हाय फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है हमारे बॉडी का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें भोजन क्या होता है, कठिन जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम क्या करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। और ये भोजन को जो कठिन है या जटिल पदार्थ है उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने का काम करता है, जहाँ से आगे की प्रोसेस बढ़ती है। अगर बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन प्राणियों में के अंदर दो तरीके का देखने को मिलता है। एक है बाह्यकोशीय पाचन। बाह्यकोशीय पाचन मतलब होता है कि जब पाचन कोशिकाओं के बाहर हो रहा होता है उसको कहते हैं बाह्यकोश की पाचन। और ये बाह्यकोश की पाचन जो है हमको देखने में कार्डेटा, फॉर एग्जांपल की बात करें, उदाहरण की बात करें तो कार्डेटा के अंदर हमको बाह्यकोश की जो है पाचन देखने को मिलता है। वहीं बात करें अंतःकोश की पाचन की, तो अंतःकोश की पाचन ऐसा पाचन है जब हमको सेल के अंदर या फूड वैक्यूल्स के अंदर जो है तो डाइजेशन देखने को मिलता है, उसको कहते हैं अंतःकोश की पाचन। फिर अगर बात करें जनरली अगर ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर क्या है ह्यूमंस के अंदर दो तरीके का पाचन पाया जाता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन मतलब होता है कि जब हमारा भोजन माउथ से होते हुए और हमारे स्टमक तक, इंटेस्टाइन तक जाता है तो उसका मैकेनिकली डाइजेशन होता है, मतलब वो छोटे छोटे पीसों में तोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि च्यू मतलब होता है चबाना, फिर उसको तीर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, फिर ग्राइंड करना और फिर मैश करना। तो इस तरीके से हमारा मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है। जबकि बात करें केमिकल डाइजेशन की, तो केमिकल डाइजेशन में हमारे बॉडी से बहुत सारे जो है केमिकल्स रिलीज होते हैं। केमिकल मतलब एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और जो भोजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन में आता है। अब बात करें अगर मैकेनिकल डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मैकेनिकल डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है माउथ, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में मुख गुहा कहते हैं। तो माउथ हो गया, माउथ के बाद ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस या ग्रास नली, जहाँ से खाना होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है। फिर आता है स्टमक। स्टमक अपने आप में कंप्लीट है, वो थैली है जहाँ पे भोजन का कलेक्शन होता है और कलेक्शन के साथ डाइजेशन भी स्टार्ट होता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और फिर आती है बड़ी आंत, और इसके बाद बड़ी आंत के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू जो है हमारा भोजन जो है बाहर निकल जाता है। फिर अगर केमिकल डाइजेशन की बात करें तो इसमें केमिकल डाइजेशन के अंदर हमने देखा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इनका पाचन करने का काम होता है। और ये ज़्यादातर कहाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स के अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फिर आता है लीवर, गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइनल ग्लैंड और पैनक्रियाज। तो ये सब क्या है, हमारी बॉडी की ऐसी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हिस्सा नहीं लेती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आइए डाइजेशन की प्रोसेस को देखते हैं। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कुछ स्टेप में कंप्लीट होती है। जो पहली स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है भोजन को अंदर लेना, ठीक है। तो जब भी हम खाने को माउथ के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, तो वो इंजेशन कहलाता है। फिर डाइजेशन, अब जो खाना अंदर गया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो पचना शुरू होगा, वो कहलाता है डाइजेशन। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन होने के बाद उसमें जो प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, जो खाने में हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या है, अवशोषित किए जाते हैं शरीर के अंदर, वो होता है वो है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा है, बाकी की चीज़ें बच रही हैं, उनको क्या करते हैं, एसिमिलेट मतलब मिलाया जाता है। और फाइनली क्या है, डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब बॉडी को स्टूल के माध्यम से बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफिकेशन कहती है। अब बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम
का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम क्या है, जटिल को सरल पदार्थों में तोड़ना। तो जो भोजन जटिल है, बड़ा स्ट्रांग है, उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ताकि फूड क्या है आसानी से डाइजेस्ट हो सके। फिर बात करें वाटर, मिनरल और विटामिन, ये इतने छोटे छोटे कणों में होते हैं कि इनको डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनको बॉडी या हमारी इंटेस्टाइन क्या करती है, सीधे अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है और उसको वापस ब्लड के सर्कुलेशन में भेज देने का काम करती है। फिर डाइजेशन की प्रोसेस होती क्यों है, तो डाइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम फूड। खाने के द्वारा हमको जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, उससे क्या होता है, एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करता है, और यही एनर्जी क्या है, हमारी पूरी बॉडी को चलाने का भी काम करती है। तो ये था हमारा फंक्शन। फिर उसके बाद देखें वन बाय वन, जो मैकेनिकल डाइजेशन था, ठीक है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से आर्गन्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो पहला आर्गन है माउथ। माउथ या इसको ओरल कहते हैं, और ओरल के साथ में बकल कैविटी भी इसको बोलते हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है टीथ। टीथ अलग अलग तरीके के टीथ हैं, कुछ ग्राइंड करते हैं, कुछ मैश करते हैं। ये भोजन को क्या है, छोटे छोटे टीनी पीसेस में, टुकड़ों में तोड़ने का काम माउथ हमारा करता है। ठीक है, तो ये स्मॉल पीसेस में करते हैं। फिर इसके अंदर क्या मिलते हैं, माउथ के साथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स मिलती हैं, और जो लगभग 3 की संख्या में हैं, पैरोटिड, ठीक है, मैंडिबुलर और सबलिंगल। 3 तरीके की स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो स्लाइवा का प्रोडक्शन करती हैं, और ये स्लाइवा हमारे भोजन को या फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें क्या है, लाइसोजाइम पाया जाता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है कि हमारे फूड के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है, जिसको जीवाणुनाशी कहते हैं, और ये बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद हमारे लार में ही, स्लाइवा में ही क्या मिलता है, टाइलिन और डाइजेस्टेज नाम के 2 एंजाइम मिलते हैं, और ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी में स्टार्च गया है, उस स्टार्च को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके अलावा हमारी लार ग्रंथियों में, माउथ के अंदर क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ है जो भोजन के साथ मिलकर उसको लुगदी बनाने का काम करता है, और दूसरा ये भोजन को हमारे आहार नाल से होते हुए स्टमक की तरफ या आमाशय की तरफ धकेलने का काम करता है, वो म्यूकस पाया जाता है। फिर बात करते हैं उसके बाद दूसरा जो आर्गन है, जो ईसोफेगस कहलाता है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये जनरली लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा देखने को मिलता है, और इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, मतलब ये पचाने में हेल्प नहीं करता। ये सिर्फ फूड को क्या है, स्टमक तक या आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें म्यूकस होता है, इसमें भी म्यूकस सिक्रीट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन क्या करती है, बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करती है, और ये म्यूकस क्या करता है कि भोजन को नीचे की तरफ धकेलने में, स्टमक की तरफ या आमाशय की तरफ धकेलने में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं पुश फूड टू द स्टमक, और इसके अंदर क्या है, पेरिस्टलिक मूवमेंट होती है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होती है। और पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट में क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन करता है लगातार, पहले आगे वाला हिस्सा, फिर उसके आगे वाला हिस्सा, फिर उसके आगे वाला हिस्सा। ऐसे करने से क्या होता है कि जो फूड हमारे माउथ से ईसोफेगस की तरफ गया था, वो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट की वजह से आगे की तरफ मूव करता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। फिर हार्ट बर्न। अब कई बार क्या है, ऐसा देखने को मिलता है कि हार्ट बर्न होता है, तो ईसोफेगस का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा जो ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है, उस जगह पे क्या है कि हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न मतलब कि जनरली क्या है, खट्टी डकारें आती हैं, ये बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन महसूस होती है। कई बार जब है हमारे स्टमक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड निकलता है, स्टमक में एक HCl नमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और चूंकि वो एसिड है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है उस जलाने की, बर्न करने की। तो एसिड जब निकलता है और ऊपर की तरफ जो है कार्डियक वाले हिस्से में, जहाँ ईसोफेगस टच है, उस जगह पे पूरा एसिड इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे ऐसी बर्निंग सी महसूस होती है, जलन सी महसूस होती है। तभी क्या है, और डॉक्टर साहब के पास आके मरीज कहता है, डॉक्टर साहब मुझको यहाँ पे जलन हो रही है ना, ठीक चेस्ट के नीचे वाले हिस्से में जलन हो रही है, और लोकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि गड्ढा ही जल रही है। ठीक है, तो वो क्या होती है, एक्चुअल में
स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है और वो एसिड जो है ईसोफेगस वाले हिस्से में, जहाँ ईसोफेगस स्टमक के साथ जुड़ा हुआ होता है कार्डियक एंड के साथ, वहाँ पे जो है बर्निंग सेंसेशन होती है। और फिर ऐसी कंडीशन में ही क्या करते हैं डॉक्टर साहब, क्या करते हैं एंटासिड देते हैं, डाइजीन देते हैं, डाइजीन का सिरप देते हैं, डाइजीन का टेबलेट देते हैं, या कई बार इनो ले लेते हैं। जब इनो पी लेते हैं तो वो क्या होता है, बेस होता है। चूंकि एसिड है तो हमको क्या करना है, वहाँ पे बेस देना है, ठीक है। अब जब बेस देंगे तो क्या होगा कि एसिड और बेस दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे और पेशेंट को क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो ये हार्ट बर्न भी जो है ईसोफेगस के लास्ट एंड में, जो ईसोफेगस का नीचे वाला हिस्सा है और किससे जुड़ा हुआ है, स्टमक के कार्डियक एंड से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर बात करें स्टमक की, तो स्टमक क्या है कि एक जे शेप्ड बैग है, ठीक है, ऑर्गन से जो बैग है, मतलब एक थैली नुमा संरचना है जो जे आकार की देखने को मिलती है। और इसमें फूड क्या है, स्टोर होता है। फूड लगभग 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है, इसके अंदर रहता है। और ये इसके 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्टमक के 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको कार्डियक एंड कहते हैं। तो कार्डियक एंड क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टमक का, हमारे पेट का जो आमाशय का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो कुछ कहीं ना कहीं कार्डियक या हार्ट के हमारे पास में होता है, इस वजह से उसको कार्डियक एंड बोलते हैं। और कार्डियक एंड क्या है, अपर पार्ट है, और इसमें ही क्या है, HCl का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे भोजन के अंदर जो है, जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करने का, उनको मारने का काम करता है। फिर ये फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल टीनी पीसेस में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारा स्टमक करता है। इसके बाद स्टमक का दूसरा हिस्सा जो बीच वाला, सेंटर वाला है, वो फंडस कहलाता है। और फंडस में बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं, छोटे छोटे दांते मिलते हैं, दांते लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमने खाना खाया है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ ना भग जाए या पाइलोरिस की तरफ ना भग जाए, तो उसको रोकने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। इसके बाद जो तीसरा है, स्टमक का सबसे लास्ट एंड है, वो पाइलोरस कहलाता है। और पाइलोरस क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेस निकालने का काम करता है। और इस एंड से 2 इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम निकलते हैं, पहला एक रेनिन है और दूसरा पेप्सिन है। बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि जब रेनिन निकालते हैं तो रेनिन क्या करता है। तो रेनिन क्या करता है, हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है, मिल्क को क्या करता है, कर्ड में, दही बनाने में हेल्प करता है। दूसरा जो पेप्सिन हार्मोन है, ये पेप्सिन मतलब कि ये पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ने का काम करता है। और ये प्रोटीन को अगले यौगिक पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। इसके बाद बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो लगभग ये 7 मीटर लंबी देखने को मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये फुली फूड डाइजेशन, मतलब खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का कि एब्जॉर्प्शन करती है, जो न्यूट्रिएंट्स थे, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, जो हमारे खाने में थे, वो उसको अवशोषित करने का काम करती है और उसको एब्जॉर्ब करके क्या है, बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन में भेजने का काम करती है। फिर बात करें तो ये इसके 3 पार्ट्स या 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है डियोडिनम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ये क्या करता है, सिक्रेटिन हार्मोन निकालता है। और सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे लिवर से जो गॉल ब्लैडर में बाइल निकलता है उसको रिलीज करने का काम करता है। और दूसरा इसके अंदर से डियोडिनम से कॉलिसिस्टोकाइनिन निकलता है। तो कॉलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको निकालने का काम करता है। और ये दोनों एंजाइम्स आके क्या करते हैं, भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ से कोई एंजाइम नहीं निकलता, डियोडिनम से कोई एंजाइम नहीं निकलता। इसके बाद आता है जेजुनम। तो जेजुनम क्या करता है कि फूड को होल्ड करके रखने का, इकट्ठा करके रखने का काम करता है। इसके बाद आता है इलियम। तो इलियम में
का काम क्या है, डाइजेशन का काम करता है, और डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इसके अंदर क्या है, इलियम में माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। माइक्रोबिलाई, ये बिलाई क्या होते हैं, बिलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं कि ये वहाँ के एरिए को, मतलब स्टमक के इंटेस्टाइन के एरिए को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें से ज़्यादा फूड क्या है वहाँ पे आ सके। तो ये बिलाई पाए जाते हैं, और इसके अंदर बिलाई के अंदर माइक्रो बिलाई पाए जाते हैं, और माइक्रो बिलाई भी क्या करते हैं, वहाँ का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे ज़्यादा मात्रा में फूड वहाँ स्टोर कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है, इरेप्सिन नामक, इलियम से एक इरेप्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो पेप्टाइड को क्या करते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये अमीनो एसिड इस तरीके से हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। ये था आज का डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।